याद रखना बुद्ध कथा प्रेमियों, जब जब धरती पर हुआ दुखियन संग अत्याचार, तभी तभी कोई पैदा हुआ दुखियों का हितकारी। लोगों, जब जब दीन दुखी गरीब समाज के लोग सताए गए हैं, जब जब शोषित पीड़ित अछूत समाज के लोग सताए गए, दीन दुखी गरीब सताए गए, तब तब इनके दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई रहबर, कोई ना कोई मसीहा बहनों जन्म लेकर के धरती पर जरूर आया। और जब इतने जुल्म हो रहे थे, इतने अत्याचार हो रहे थे, उस समय महारी जाति में पैदा हुए पिता राम जी राव, जिनके घर में नारी है भीमा बाई सुझाव। भैया ये कथा है महाराष्ट्र, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की कथा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जैसे यूपी में चमार होते हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र में एक जाति होती है महार। बाबा साहब का जन्म महार बिरादरी में हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब ये हैं, बाबा साहब वो, नहीं, बाबा साहब का जन्म महार समाज में हुआ था। बहनाओ, बाबा साहब के पिताजी का नाम था पिता रामजी राव सकपाल। देखो, सूबेदार बने जन्म के बाद बने। जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो जन्म के बाद सूबेदार बने। पहले महार रेजिमेंट में, महार बटालियन में साधारण सिपाही। भैया होता क्या है, एक दिन की बात है कि पिता रामजी राव अपने आंगन में खड़े, बहुत उदास है, बहुत दुखी है। मेरी बहनाओं, कि पिता रामजी राव और सबई सुझावे करें दिनु भारी, और भीमराव के घर में थी कोई भीमा बाई महतारी। और भीमराव के घर में थी कोई भीमा बाई महतारी, भीमराव के घर में थी कोई भीमा बाई महतारी। वो थी मेजर की लली, वो थी मेजर की लली, स्वभाव की भली सुनो रे सरदारी। रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी, रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। कि पिता रामजी राव सबई सुजान सुनो सरदारी। अब भीमराव के घर में थी वो भीमा बाई महतारी, वो थी मेजर की लली, स्वभाव की भली सुनो सरदारी। और पिता रामजी राव ने जो सैनिक बनकर अपनी उम्र गुजारी। बाबा साहब के जो पिताजी थे उनका नाम था पिता रामजी राव सकपाल। इनकी माँ का नाम था माँ भीमा बाई। माँ भीमा की मेजर की बिटिया हुआ करती थी, मेजर की बिटिया। एक दिन की बात है कि पिता रामजी राव जो फौजी, पिता रामजी राव अपने आंगन में बड़े उदास खड़े हैं, बड़े हताश खड़े हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं दादा कि पिटुआ मरता पेट पर, नामी मरता नाम पर। तुमने देखा होगा इतनी बड़ी भीड़ लगी यहाँ पर, हर कोई तो ऐसा नहीं हुई है, ये सोचा तो ये भगवान हम खुश हैं तो सब खुशी ना। इसी में बहुत से भैया लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं भगवान मैं खुश हूं तो मेरा पूरा गांव खुश रहे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी सोच होगी भगवान मैं खुश हूं तो मेरा पूरा देश खुश रहे। और ये कुछ ऐसे हुई कहा तुम्हें भगवान हमारी जोज भरी रहे, दुनियादारी ना आराम करे, कोई मतलब ना है। पिटुआ मरता पेट पर और नामी मरता है नाम पर। बहनों, पिता रामजी राव सकपाल अपने आंगन में खड़े श्रोताओं, दुनिया की बड़ी चिंता है, अपने समाज की बड़ी चिंता है। वो कौन सा समय आएगा
तो हमारे समाज के लोग भी सम्मान भरा जीवन यापन करेंगे। तो देखो लोगों, पिता रामजी राव जी आंगन में बड़े उदास खड़े हैं, बड़े दुखी खड़े हैं। आओ तुम्हें यहाँ से झांकियों में दिखाता हूँ, आप गौर करो क्या हो रहा है। आज पिता रामजी राव आंगन में खड़े हुए और उधर माँ भीमा बाई ने देखो कि मेरे पति, भैया पर्दा खोल दो, माँ भीमा ने देखा कि हाय मेरे पति बनाए बड़े उदास खड़े हैं, बड़े दुखी खड़े हैं। तो माँ भीमा ने क्या किया, नारद बाबा अरे ठंडो लोटा जल भर लाई, पहुंची, हाथ जोड़ ले और दो हाथ जोड़ के अपने पिया से कहने की, पिया बनाए बड़े उदास हो, बनाए बड़े दुखी हो, जब बताओ काहे को दुखी। देखो लोगों, इसको कहते हैं पत्नी। पत्नी वो होती जो अपने पति का सुख दुख में साथ दे। और देखो इनमें भी 3 प्रकार होते हैं, माफ करना माताएं बुरा मत माने। एक विद्वान कहता है एक होती है औरत, एक होती है स्त्री और एक होती है पत्नी। अब तुम कहोगे औरत स्त्री पत्नी में अंतर क्या जानते हो? औरत वो है साहब, औरत को रुपया पैसा कपड़ा लत्ता जेवर जत्था कितना भी दे दो, लेकिन औरत का कभी पेट नहीं भरता। औरत और लिया बाहे औरत। एक स्त्री, स्त्री शब्द के 2 अर्थ। एक स्त्री उसे भी कहते हैं जो कपड़ों पर प्रेस करती है, वो भी स्त्री बोली जाती है। और एक स्त्री बहन बेटियों को भी कहते हैं। साहब जब तक प्रेस करने वाली स्त्री समासम है तो कहो तुम्हारे कपड़न पे क्रिच मार दे, महफिल में तुम्हारे अलावा कोई दिखे नहीं। अगर वो प्रेस कहीं ज्यादा गर्म हो गई तो वो कहो तुम्हारे कपड़न में दाग लगा दे, जला दे। अगर घर की स्त्री समासम है तुम्हारे मान सम्मान में 4 चांद लगा दे। अगर कहूँ घर की स्त्री की बुद्धि गड़बड़ा के दुआ कहो अपने आदमी मांग लगा दे। और पत्नी पिया मन भाई सुहागन भई है और दिल से उतर जावे अभागन। अरे कहना करे पति का पतिव्रता नार होती और कहना करे यार को छिनार नार होती। लोगों माँ भीमा आज हाथ जोड़ करके बोली है, पिया मेरे बलम बेदो बतलइयो रे मोए मन को दुख बताइया रे मोए
तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? सोई मैया भीमा ने जब इतनी बात कही है, आज पिता रामजी राव खड़े हो गए, और जब पिता रामजी राव खड़े हो गए तो मैया भीमा से दुल्हनिया से समझाए के कान लगे। भीमा बोलो। हमसे पूछ रही हो मैं क्यों दुखी हूँ? हाँ। तो सुनो भीमा, बोलो। जब मैं दीन दुखियों की हालत देख लेता हूँ, जब दीन दुखियों पर होते हुए अत्याचार देख लेता हूँ, हाँ। तब मेरी भीमा मेरा हृदय कुला जाता है, मेरा हृदय रो जाता है। सोचा करता हूँ भगवान, हे तथागत, वो ऐसा कौन सा समय है जो हमारे समाज के लोग भी सम्मान भरा जीवन जिएंगे? मेरे धम्म बंधुओं, आज माँ भीमा कहती पिया तुम यहाँ के राजा नहीं हो। अरे तुम यहाँ के राजा होते तो हो सकता था कि तुम लोगों का कुछ भला कर पाते। अरे पिया, अरे वो मर्द नहीं, वो बुज़दिला होता है जाकि अखियन में आंसू आ जाए ना। और चिंता, शायद तुम एक बात नहीं जानते पिया, नहीं जानते क्या कि चिंता ये बुरी और चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है। पिया, चिंता वो बुरी चिता से है, नरी को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता जो पूरी चिता से है, नरी को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता बुरी चिता से जो नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती, चिंता जीवित को खाती है। साहब ये बात सत्य है। चिंता और चिता को लिखो, लिखने में केवल एक बिंदी का अंतर है, लेकिन काम धरती आसमान के। चिंता वो होती है जो जिंदा को चबाए जाए, और चिता वो होती है जो मुर्दे को खा जाए पिया। और ज्यादा चिंता करने से केवल उम्र कम होती है और कुछ नहीं मिलता। एज घटती, उम्र घटती है, आयु घटती है। इसलिए पिया हमारी मानो, उदास न हो, चिंता न करो। इधर तो माँ भीमा अपने पति को समझा रही। रामजी राव कहते तू जानती है दुल्हनिया, एक कुत्ता खेतन में चलो जाए और गंदगी में मुंह मार के चलो आवे, और वही मुंह जूठे बर्तन में मार दे, बर्तन में मार दे, तो लोग बर्तन को नहीं फेंकते हैं, बर्तन को धो करके दोबारा चौकम ले। और वहीं पर एक इंसान कुत्ते के मुंह से मुंह लगा देता, छुआछूत नहीं, और एक इंसान हमारी तुम्हारी छाया से नफरत करता है। सोच भीमा क्यों ना उदास हूं। इधर तुम माँ भीमा और रामजी राव में वार्तालाप हो रही। उधर कुछ पड़ोसिने आती, कुछ पड़ोसिने चली हैं, और जब कुछ पड़ोसिने चली तो माँ भीमा के द्वार पे पहुंच गई। नारद बाबा जब द्वार पे पहुंची हैं तो बिन ने कुंडी खटकाई है। भीमा, अरे ओ भीमा, भीमा। अरे बहन कौन हो? आगे वाली सहेली हमें लगा अमिताभ बच्चन की बहन है का? बहन तुम कौन हो? बहन क्या करने आई हो? क्या काम है बहन? कुंडी खटकाई। भीमा मैया ने किमार खोले, द्वार खोले मैया ने द्वार। कौजी जी कैसी आई? क्या काम है बोलो ना। जैसे इतनी बात की सबरी पड़ोस ने कान लगे, ए भीमा बोलो। कुल दिन हो गए
नदिया पे चलिए न, चलो कपड़ा धोया है साहब, आज के समय तो घर घर में समर लगी, बहन बटन दबाओ पानी चालू। और उस समय खेतन की सिंचाई नदियन से होती थी, उड़ना लत्ता कपड़ा नदियन पे पोखरन पे तालाबन पे धुले जाते। सोई पड़ोसी निकाल लगी जिज्जी ने चलो कपड़ा धोला है। बीमा कान लगी जिज्जी तुम चले जाओ, हम नहीं जाइए, काहे हमारे पति बनाए बड़े उदास हैं और पति को ऐसी हालत में छोड़ करके चले जाऊं, कैसे चली जाऊं मैं। सोई राम जी राव आगे बढ़ के आए, राम जी राव आगे बढ़ के आए, कान लगे भीमा बोलो जाओ स्वामी। चली जाओ और नहीं जाइए ना तो सबरी बुरो मान जाइए बुरो। स्वामी भीमा कान लगी देखो का बोली, अगर आपका की इजाजत है, क्योंकि पतिव्रता का धर्म है, रखे पति से ध्यान, अच्छा हो या बुरा हो समझे ईश्वर के समान, समझे तथागत बुद्धि के समान, इसलिए स्वामी आपकी इजाजत। लेकिन मैं जा रही हूँ पिया। देखो अभी तो राम जी राव उदास थे, आँखियन में आंसू हैं। सोई मैया भीमा समझाती, मैं कहने लगी पिया सुनो ना हमारी, सुनो। अरे कहीं मानो, अरे कहीं मानो सजन बात तुम रोइयो मती, कहीं मानो बलमवा तुम रोइयो मती। भीमा मैया ने अपने पति को समझा दिया और राम जी राव की बात को मान करके भीमा मैया ने अपना सब कपड़ा ले ले, पुटरिया ले ली और पूरे कपड़न को लेकर के संग की पड़ोसनन को लेकर के सबरी सखियन के संग में मैया भीमा नदिया पर कपड़ा धोएबे को चली हैं। और जब सबरी सखियन को लेकर के माँ भीमा नदिया पर कपड़ा धोएबे को चली हैं, तो देखो बुद्ध कथा प्रेमियों का भो, आज सबरी पड़ोसी आगे आगे मैया भीमा है, उनके पीछे सबसे लंबी वाली पड़ोसिन है और उनके पीछे दो छोटी वाली पड़ोसिन चलती जा रही। चलो दीदी धीरे से, धीरे से। अरे कपड़ा धोवन मैया भीमा जा रही थी, अरे कपड़ा धीरे धीरे मैया कपड़ा धोने जाए नहीं। जब माँ भीमा सब पड़ोसिनों के सहित नदिया पर कपड़ा धोए को जा रही हैं, तो लोगों एक बगिया में पहुंची और जब बाग में पहुंची नारद बाबा, तो एक बाग में जब पहुंची तो कुछ महात्माओं को देखा। अब बात महात्माओं की आई तो एक बात बता दूं, बाबा साहब का पूरा परिवार जो था, साहब बाबा साहब का परिवार कबीर पंथी था, यानी ये लाल पीले जरूर बैठे लेकिन वो लाल पीले नहीं है, तो सफेद पोशाक थी। बाबा साहब का पूरा परिवार कबीर पंथी हुआ करता था और उनके कुछ पूर्वज बाबा साहब के कुछ पुरखा भी वो भी संत महात्मा बने हुए थे।
तो सोई भीमा मैया ने महात्मन को देखो तो एक अपनी पड़ोसी ने कान लगी इधर आओ नहीं है हमें ऐसा लगत कि हमारे पूरी खाए एक काम करो दीदी दौरी गल्लो चली जाओ हमारे पति को ले आओ बनाए एक ही जगह बनी रात तो उदास बनी रात जगह बदलेगी तो मन बदलेगा। एक पड़ोसी दौड़ के गई पिता रामजी राव को बुलाए लाई है और जब पिता रामजी राव को लोगों बुलाए लाई रामजी राव ने महात्माओं को देखा महात्माओं को देखा सोई काले भीमा इन खड़े खड़े क्या करती हो ये तो सब हमारे तुम्हारे पूरी खाला के चलो इन्हें झुक करके दंडवत पंचांग प्रणाम करो। भीमा सहित सब झुक गई गुरु चरणों में आज सबने मिली पंचांग किया प्रणाम दे सब आज। सब सखियन ने भीमा मैया के साथ प्रणाम किया। ऐसे ना है पंचांग प्रणाम करो। पंचांग प्रणाम का मतलब ये होता है कि शरीर के 5 अंग जमीन को स्पर्श करें उसको पंचांग कहते हैं। ऐसे ना है पंचांग प्रणाम करो झुक के बेचारी झुके कैसे जितनी बैठी सबरी 2-3 के भीतर तो जींस पहने तो झुक कैसे पामा ये दादा चलो कोई बात ना है। सबने झुक करके जब दंडवत पंचांग प्रणाम किया श्रोताओं महात्मा कान लगे बेटा रामजी राव का बोले बेटा कि काहे तू मनहीन हे दैया काहे तू मनहीन हे दैया काहे को मनहीन हे दैया काहे को मनहीन हे दैया। सिमटा प्यारो चटकनो सिमटा प्यारो चटकनो ढोलक लवली बड़े उदास लग रहे हो। आज पिता रामजी राव महात्मा से हाथ जोड़ करके कान लगे ए गुरुदेव क्या बताऊं मैं आप तो जानते हो कि हमारे समाज की दशा क्या है। हे गुरुजी सोचा करता हूं तथागत वो कौन सा समय आएगा जो हमारे समाज के लोग सम्मान भरा जीवन जिएंगे। बाबूजी मैं फिर कह रहा हूं पिटुआ मरता पेट पर नामी मरता है नाम पर। सोई कान लगे महात्मा कान लगे बेटा रामजी राव हम तुम्हारी पीड़ा समझ रहे हम तुम्हारा दुख समझ रहे लेकिन रामजी राव हमारे तुम्हारे से क्या होगा। लेकिन महात्मा बहुत प्रखंड विद्वान है। भीमचरितमानस तो ये कहती है कि विद्वान पिता रामजी राव से पूछने लगे लाला रामजी राव जब बताओ ये तुम्हारे संग में बैठी ये कौन है। सोई रामजी राव कान लगे मुनिवर ये हमारी धर्म पत्नी अर्थात आपकी बहू है बहू है। तुम एक बात नहीं जानते लाला तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है ये आम स्त्रियों की तरह नहीं है। लाला एक बात बताऊं हारे धर्म दुल्हनिया तेरी रे और साधारण है कोई नहीं।
महात्मन ने कही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होने वाला साहेब, बड़े मगन तो ही सुन बामन के बोल मुख में लड़ुआ घुरे आए, सोई सुन बामन के बोल मुख में लड़ुआ घुरे आए, सोई सुन बामन के बोल मुख में लड़ुआ घुरे आए। लड़ुआ घुरियाए सोई सुन बाबन के बोल की भैया बोलो परम पूज बाबा साहेब की। अभी बाबा साहब का जन्म होना बाकी है, बिना जन्म की खुशी मनाए कोई जाएंगे नहीं। मेरी बहनाओ जैसे इतनी बात सुनी कि हमारे घर में हमारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होने वाला है, एक बात बताऊं, बाबा साहब अपनी माँ की 14वीं संतान है। बाबा साहब से पहले माँ भीमा के गर्भ से 13 बच्चों जन्म और ले चुके थे। बच्चे जरूर 14 पैदा भये, लेकिन साहब जिंदा 5 रहे, 9 बच्चे खत्म हो गए थे। 3 कौन? 3 लड़का और 2 बेटियां, आनंदराव, बालाराव, भीमराव, ये 3 लड़का और तुलसा मंजुला नाम की 2 बेटियां जिंदा रहीं और शेष 9 बच्चे खत्म हो गए थे। मेरी बहनाओं आज जब वक्त गुजरा और एक बात आई, एक तो फैक्ट बताऊं, बाबा साहब के जीवन में एक नंबर बड़ा कॉमन रहा है। बाबा साहब का जब जन्म हुआ था वो तारीख कौन सी थी? जोर से बोलो, कौन सी थी? 14। भाई जब बाबा साहब को जन्म हो तो भैया बहनन में नंबर कौन सा हो? तो बोलो 14वां। बाबा साहब को ब्याह बहुत, तो उनकी उम्र कितनी थी? 14। बाबा साहब जब बड़े हुए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो तारीख कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर काशीराम साहब ने किया, वो तारीख कौन सी थी? बाबा साहब के जीवन में ये नंबर 14 बड़ा कॉमन रहा है। कोशिश ये करिए आपके जितने मांगलिक कार्य हैं उनमें तारीख आप यही 14 महीना कोई हो, लेकिन अगर हो सके, जरूरी नहीं है, अगर हो सके तो आप भी अपने मांगलिक कार्यक्रमों में तारीख 14 रखें। बोलो तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब की। आज रामजी राव ने, अम्मा भीमा ने संतन को प्रणाम करो है और प्रणाम करने के बाद सब जनी अपने अपने घर को चली गई तो रामजी राव माँ भीमा भी आ गए। और विद्वान तो ये लिखता है, कभी तो ये कहता है कि पति पत्नी में बड़ा अपार प्यार बढ़ा। और जब पति पत्नी में लोगों अपार प्यार बढ़ो, इतना प्यार बढ़ा, इतना प्यार बढ़ा, अरे जग गर्भवती भई नारी, अरे जय गर्भवती महतारी और ललना को जन्मन की तैयारी। भैया 9 महीना कछु कढ़े अंगारी, 10वें की कछु भई है तैयारी। मानो मेरी बात, ओ बाते अब 10वें की तैयारी है। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा लें और एक छोटा सा गीत, छोटा सा भजन, और उसके बाद तब तक भीमा मैया आ रही हैं। माँ भीमा माँ गर्भवती हैं लोगों, 9 महीना गुजर गए, 10वां महीना है, बाबा साहब को जन्म देने का समय है। और मैं चाहूंगा एक बार आप लोग खुशी मन से हाथ उठा लें, हाथ उठा लें। एक पत्नी